देखिए, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किया जा रहा है, जिससे लोगों में देशभक्ति का भाव और बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने देश के लिए जो त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने का भी अवसर है। तो उनको बच्चे याद भी करेंगे, बड़े भी याद करेंगे। और जो उनके मन में उस समय सोच थी कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, तो उस प्रकार की एक कल्पना भी होगी। और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। और ये एक मंत्र भी है कि सभी एक जैसा सोचें और एक दिशा में चलें। तो मैं समझता हूँ ये उसी प्रकार का एक भाव है और उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, माँ के लिए एक पेड़ के नाम एक पेड़, तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सब लोग एक पेड़ माँ के नाम का लगाएं। हालांकि हमारी सरकार ने भी एक निर्णय लिया और एक योजना बनाई है कि जो बच्चे 8वीं पास करेंगे उनको हम एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करके जाएंगे तो उसका मूल्यांकन होगा कि पेड़ कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से उसके नंबर मिलेंगे। अगर उसकी ग्रोथ ठीक है तो फिर 5 नंबर बच्चे को उसके मिलेंगे। तो ऐसे ही एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश से आह्वान किया। और आज पर्यावरण जो है वो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ सब लोग जागरूक होकर इस प्रकार का काम करेंगे, और इससे एक भावना भी बनेगी कि जो लोग पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो फिर काटना भी बंद कर देंगे। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से जो एक नई जो बात शिक्षा मंत्री जी ने कही है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद जो इंस्पेक्टर राज है वो राज गया, बड़े लंबे टाइम तक इंस्पेक्टरी राज चालू किसने किया? कांग्रेस ने चालू किया। अगर खत्म करने का कुछ काम किया तो हमने किया, उन्होंने तो शुरुआत उन्होंने की है। लंबे टाइम तक उनका ही शासन रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ताबड़तोड़ हरियाणा में रैलियां कर रही है, कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी? नहीं, बीजेपी के तो कोई नुकसान नहीं रहा, और मुझे कोई आम आदमी का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा हरियाणा में। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किया जा रहा है, जिससे लोगों में देशभक्ति का भाव और बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने देश के लिए जो त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने का भी अवसर है। तो उनको बच्चे याद भी करेंगे, बड़े भी याद करेंगे। और जो उनके मन में उस समय सोच थी कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, तो उस प्रकार की एक कल्पना भी होगी। और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। और ये एक मंत्र भी है कि सभी एक जैसा सोचें और एक दिशा में चलें। तो मैं समझता हूँ ये उसी प्रकार का एक भाव है और उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, माँ के लिए एक पेड़ के नाम एक पेड़, तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सब लोग एक पेड़ माँ के नाम का लगाएं। हालांकि हमारी सरकार ने भी एक निर्णय लिया और एक योजना बनाई है कि जो बच्चे 8वीं पास करेंगे उनको हम एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करके जाएंगे तो उसका मूल्यांकन होगा कि पेड़ कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से उसके नंबर मिलेंगे। अगर उसकी ग्रोथ ठीक है तो फिर 5 नंबर बच्चे को उसके मिलेंगे। तो ऐसे ही एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश से आह्वान किया। और आज पर्यावरण जो है वो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ सब लोग जागरूक होकर इस प्रकार का काम करेंगे, और इससे एक भावना भी बनेगी कि जो लोग पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो फिर काटना भी बंद कर देंगे। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।